हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले CMPDI आईपीओ को। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो वैल्यूएशन आईपीओ के डेट और प्राइस बैन के बाद निकल कर आती हुई दिख रही है। आईपीओ के डेट और प्राइस बैन के मार्केट प्रीमियम के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे छोटे मोटे अपडेट के लिए। इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए कौन कौन से यहाँ पे शेयर होल्डर्स इस आईपीओ के लिए एलिजिबल है उनको भी हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CMPDI आईपीओ के बारे में बात करें तो कोल यहाँ पे सेंट्रल माइन प्लानिंग आईपीओ, इस आईपीओ को देखते हैं तो ये आईपीओ यहाँ पे 20 मार्च यानी कि परसों से आईपीओ ओपन होगी। यानी कि 20 मार्च, 21 मार्च और 24 मार्च, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 20 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, यानी कि इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे इस आईपीओ में फ्राइडे को लास्ट डेट आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन इस आईपीओ में यहाँ पे लिस्टिंग 13 इसी मंथ यहाँ पे होने वाली है। कंपनी की बात करें फेस वैल्यू ₹2 है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड इस कंपनी की जो रखी गई है ₹172 रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड ₹172 पे अप्लाई करते समय 80 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट मिलेगी, आपको चांस रहेगी। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज करी वो कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास पैसे जाते हुए दिखेंगे। कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है। उसी कंपनी की एक भी शेयर को पहले से 12 मार्च से पहले एक भी शेयर आप लोगों ने बाइंग कर रखे होंगे तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो बुक होल्डिंग आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वैसे भी यदि हम लोग ₹178 से कंपनी का प्राइस है, इसमें ₹8 आपके लिए डिस्काउंट रखा गया, यानी कि इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो ₹164 कट ऑफ प्राइस किन के लिए निकल कर आते हुए दिख रही है। तो ₹164 अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग कट ऑफ प्राइस आपको डिस्काउंट एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए रखा गया, उनको यहाँ पे ₹8 डिस्काउंट दी जा रही है। कंपनी की ओवरऑल जो इशू साइज है उनके बारे में बात करते हैं तो इशू साइज 1842 करोड़ की, यानी कि कंपनी की पूरी तरीके से इशू साइज 1842 करोड़ की है। पूरी ऑफर फॉर सेल है। जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाते हुए देखेगी। कंपनी के टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। और इसी में से यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 50%, 35%, 15% यानी कि टोटल इशू साइज में से 10% तक की बात करें तो यहाँ पे आपको जाते हुए कैटेगरी पास जाते हुए देखिए। कंपनी की टाइमलाइंस के बारे में बात करें तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स को देखते हैं तो 20 मार्च यानी कि इसी फ्राइडे से आईपीओ ओपन होगी। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को यहाँ पे 24 मार्च इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 25 मार्च अलॉटमेंट डेट रखा गया, यानी कि इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 27 मार्च के बारे में बात करते हैं तो नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 27 मार्च को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है। और BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग यहाँ पे 13 मार्च को होते हुए दिखेगी। कंपनी की ओवरऑल यदि हम तो मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए ₹13,760 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है, यानी कि इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए ₹13,760 पास होगी, तो जाकर इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI की बात करते हैं तो लगभग आपको 2,06,400 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करते हैं तो ₹10,04,480 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ में इस कंपनी की शुरुआत के बारे में बात करें तो 1974 में इस कंपनी की शुरुआत की गई। सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ कंपनी ऑफर करती है कंसल्टेंसी सपोर्ट सर्विस अक्रॉस द इंटायर स्पेक्ट्रम। यहाँ पे कोल एंड माइनिंग एक्सप्लोरेशन हो गई और माइन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, डिजाइन की, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी यहाँ पे सर्विस ऑल्सो इंक्लूडिंग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग यहाँ पे मैनेजमेंट और स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी सर्विस और मैनेजमेंट सिस्टम। प्राइमरली यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की कोल इंडस्ट्री एंड अदर मिनरल्स में इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल इंडिया मिनरल कंसल्टेंसी कंपनी के तौर पे कंपनी जानती है। मार्केट शेयर इस कंपनी की इस सेक्टर की यहाँ पे 2025 तक की बात करते हैं 61% कंपनी ओन करती है। कंपनी यहाँ पे प्रेफर करती है कंसल्टेंट कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को, यानी कि इस कंपनी के पेरेंट्स कंपनी को कंपनी बिजनेस अपनी करती हुई दिख जाती है। कंपनी यहाँ पे ओवरऑल फॉलोइंग बिजनेस के बारे में बात करें, यहाँ पे जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन हो गई, रिसोर्स एवेल्यूएशन हो गया, वहाँ पे कंपनी माइन प्लानिंग एंड डिजाइन सर्विस की बात करें वहाँ पे कंपनी काम करती है। एनवायरमेंटल प्लानिंग और यहाँ पे मॉनिटरिंग सर्विस की बात करते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिक्स की बात करें, रिमोट सेंस यहाँ पे सेंसिंग
सर्वर हो गए, वहाँ पे इस कंपनी की प्लानिंग दी जाती है। कंपनी ओवरऑल सपोर्ट करती है एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनेबल करती है आपको जो कि वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होती है कोल मिनरल्स सेक्टर में, उसको कंपनी ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी यहाँ पे बेहतरीन है। कंपनी के पास जो कि ओवरऑल कंपनी की एडवांटेज है, और साथ ही साथ इस कंपनी की ओवरऑल अप टू 85 मिलियन टन्स यहाँ पे कंपनी की काम होती हुई दिख जाती है। और इस कंपनी की बात करें कंपटीटिव स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पे कंपनी जो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है और कम्प्रिहेंसिव रेंज की बात करें सर्विस जो कंपनी प्रोवाइड कराती हुई दिख जाती है। कंपनी कंसल्टिंग करती है पार्टनर्स कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल की बात करें वो कंपनी डाइवर्स क्लाइंट बेस है। कंपनी यहाँ पे एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज और एग्जीक्यूटिव एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट कंपनी काम करती है। एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और स्पेक्ट्रम है सर्विस के पास। ऑपरेशन है जो कि ड्राइव करती है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रेजेंस इस कंपनी के कोल लिमिटेड कंपनी के पास है। और इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम सपोर्ट है, और कंपनी की कंसिस्टेंस ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रही है। कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में तो यहाँ पे इस कंपनी की बात करते हैं तो ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो ROC आप लोगों को कंप्लेंट यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इस कंपनी की लगभग 48.6 दिख रही है। कंपनी की यहाँ पे बढ़ी है। कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी पहले 20.3% थी, अभी बढ़कर 36.7% की हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कंपनी की काफ़ी हेल्दी है, 27.60% थी, अभी 30.60% की होगी। EBITDA मार्जिन पहले आपको यहाँ पे 38.50% की थी, अभी 42.10 की हो चुकी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6 की है, यानी कि ओवरऑल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो 12,200 करोड़ की कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अभी प्राइस टू अर्निंग जो डिसाइड कर रही है, मांग रही है मार्केट से, वो 18.41 की है। ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज कंपनी उतनी महंगी भी नहीं है, उतनी सस्ती भी नहीं है। क्योंकि कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी साउंड कर रही है। इस कंपनी में आने वाले समय में आपको बेहतरीन जिस तरीके की जैसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ग्रैब होते हुए दिख जाएगी। कंपनी की ओवरऑल यहाँ पे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी की मिनिस्ट्री कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वो कंपनी के यहाँ पे ओन प्रमोटर्स दिख जाते हैं। कंपनी आने वाले समय में बेहतरीन कर सकती है, लेकिन अभी इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो जिस तरीके की जैसी मार्केट कल के डेट में काम कर रही थी, यदि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में बनी हुई रहती है, इस वीक आप लोगों को मार्केट की कॉलिंग पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, तो आने वाले समय में इस IPO में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतरीन मूव आपको दिखती हुई दिख सकती है। वैसे ओवरऑल इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को तो आज के रेट में इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार करती हुई दिख रही है, उतनी यहाँ पे इंटरेस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है। पहले जो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही थी वो यहाँ पे लगभग आपको 22 रुपये के पास थी कल के डेट में, आज के डेट में 11 रुपये के पास आ चुकी है। अभी यहाँ पे 172 रुपये पे 11 रुपये के एड ऑन करते हैं तो लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस 183 रुपये निकल कर आ रही है। एक डॉट पे 80 यहाँ पे 880 रुपये की लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है, और परसेंटेज वाइज 6% के आसपास लिस्टिंग मिलती हुई दिख रही है। वैसे ओवरऑल इस कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें आप लोगों को बड़ी बदलाव आ सकती है नंबर ऑफ टाइम्स जितनी सब्सक्राइब होगी। और वैसे डेली की ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय भारत।